भाई हम लोग शुरुआत करते हैं मौर्य काल से गुप्त काल तक के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पार्ट 3 ना। पार्ट 3 है आपका। देखिए सबसे पहले आपने समझा कि ये जो मौर्य काल है वह कहाँ का साम्राज्य था? मगध का। मगध क्षेत्र का नाम बताइए तो कहाँ था? पटना, गया और मुंगेर का जो क्षेत्र है वहीं पे है मगध। और इसी मगध पर सबसे पहला जो वंश आया था, सबसे प्राचीन वंश बोलेगा तो सबसे प्राचीन वंश बोलेगा तो बृहद्रथ वंश था। कौन था? और इसके जो संस्थापक थे उसका नाम भी बृहद्रथ था। नहीं, सबसे प्राचीन वंश था, लेकिन मगध पर बहुत सारे राजा आए और गए। लेकिन मगध पर जो शासन किए उनका अगर क्रम कहा जाए तो उसका क्या है? क्रम हसीन माशुका के साथ, यानी ये सारा जो है उन्होंने मगध पर शासन किया। नहीं, जैसे हा से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश। हा से हो गया हर्यक वंश। शी से हो गया शिशुनाग वंश। न से हो गया नंद वंश। म से हो गया मौर्य वंश। शु से हो गया शुंग वंश। क से कण्व वंश। स से शातवाहन वंश। यानी टोटल कितने वंशों ने इस पर शासन किया मगध पर? मगध एक जगह है जो आप सभी को पता है कि यह गंडक और सोन के बीच के जो भूमि है, यहाँ पे है गंगा, एक तरफ से है गंगा, एक तरफ से है सोन और गंडक, एक तरफ से सोन और एक तरफ से गंडक, और बीच की भूमि जो है वही है मगध का क्षेत्र। मगध का क्षेत्र इतना विशाल है जिसकी कल्पना भी आप कर नहीं सकते। मगध के चूंकि सब जगह पानी है, एक तरफ राजगीर की पहाड़ी है, इसलिए इस पर हमला करना आसान काम नहीं है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब बताइए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बोलिए। बिंबिसार। शिशुनाग के कौन थे? शिशुनाग थे, शिशुनाग वंश के संस्थापक। ठीक है। उसके बाद नंद वंश के कौन थे? महापद्म नंद जो थे वह कहाँ के शासक थे? वह मगध के थे, नंद वंश के शासक। तो उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कौन आ जाएगा आगे? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? जल्दी से बताया जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य है। और इन्हीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे और उन्होंने कौन सा किताब लिखा था? कौन किताब लिखा? इंडिका किताब लिखा। कोई दिक्कत? उसके बाद कण्व वंश के संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। और सातवाहन के कौन है? कौन है? सीमुख। शुंग वंश के कौन है संस्थापक? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश के कौन है? कण्व वंश के वासुदेव। ठीक है ना? वो कण्व वंश के वासुदेव और सातवाहन वंश के सीमुख। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि मगध पर जो शासन करने वाले वंश थे वो कौन कौन से थे, बता दीजिएगा आप। हर्यक वंश, बोलिए जल्दी से। कौन कौन होगा? हर्यक वंश, हो गया। मुंह में कुछ हो कि कुछ ले आता बोलवा हाली। चलिए, हर्यक वंश संस्थापक कौन है? शिशुनाग वंश के संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के वासुदेव, सातवाहन के सीमुख, सातवाहन के सीमुख। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब हमको बताया जाए कि इसका उपनाम हमको थोड़ा सा बता दे जाए। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। क्या कहा जाता था इनको? श्रेणिक कहा जाता। शिशुनाग का बताइए उपनाम। शिशुनाग का नहीं लिखा है। नागदशक का लिखा थे। नागदशक का नागदशक का अजातशत्रु का उपनाम क्या था? मुनि। अजातशत्रु का उपनाम मुनि। अजातशत्रु का उपनाम मुनि। नागदशक का दशक। नागदशक दशक। अरुचि कौन दुनिया में खोल आता बुरे बुरे। चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते। सब आप लोगों ने पिछले क्लास में किया मगध। नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
तो देखते हैं हर्यक वंश के शासक के बारे में थोड़ा सा देखें। किसके बारे में? हर्यक वंश के शासक थोड़ा सा देखा जाए और उसके बाद कहानी शुरू करेंगे। हर्यक वंश जिसके संस्थापक का नाम है बिंबिसार। क्या नाम है इनका? बिंबिसार। बिंबिसार का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था? याद होगा, अजातशत्रु, जिसको पुनिक के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? पुनिक। पुनिक के नाम से कौन जाने जाते हैं? अजातशत्रु। ठीक है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था बता दो जल्दी। वह बनाया था राजगिरी। कहाँ पे बनाया था? राजगिरी। ये अभी राजगिरी। और अजातशत्रु का जो बेटा था उसका क्या नाम था? उदयन। उदयन को या उदयन को? उदयन ना। इसका बेटा था उदयन, जो कि पाटिल ग्राम की स्थापना किया था या पटना की स्थापना किया था। कोई दिक्कत है क्या? पाटिल ग्राम की स्थापना या पाटलिपुत्र की स्थापना करने का श्रेय जो है किसको जाता है? उदयन को जाता है। जैसे ही हर्यक वंश की समाप्ति होती है शिशुनाग वंश आते हैं। नहीं, शिशुनाग जो है वह आता है और उसके बाद मौर्य कण्व नहीं, और उसके बाद मौर्य के बाद शुंग, कण्व और सातवाहन वंश का स्थापना होता है। अब काल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। नहीं, अगर हम देखा जाए बिंबिसार का जो कार्यकाल था 545 से 493 में, उसका उपनाम श्रेनिक था, राजधानी गिरिब्रज। राजधानी का था गिरिब्रज। अजातशत्रु का जो उपनाम था, अजातशत्रु का उपनाम पीछे लड़की, अजातशत्रु का उपनाम पुनिक। अजातशत्रु का उपनाम पुनिक। राजधानी कहाँ पे? राजगिरी। ठीक है। और उदयन ने अपनी राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। और अंतिम जो राजा हुआ हर्यक वंश का, उसका नाम था नागदशक। क्या नाम था उसका? वो राजधानी को ले गया पाटलिपुत्र। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। याद रहेगा सब? कोई दिक्कत? तो पूछ के देखे। बताइए गिरिब्रज राजधानी कौन बनाया था? गिरिब्रज बिंबिसार। बिंबिसार ने राजधानी को कहाँ ले गया? ये ले गया गिरिब्रज ले गया। कहाँ ले गया? गिरिब्रज। और अजातशत्रु इसको कहाँ कर दिया? राजगिरी कर दिया। उदयन कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। अंतिम शासक इसका कौन बना? नागदशक अंतिम शासक बना। अंतिम शासक कौन बना हर्यक वंश का? नागदशक। कौन बना? नागदशक। उपनाम इसका क्या था? दशक। बाबू एकदम पढ़ाई बगुलावा लेखा चोंच मार ले रहो। विजय सर बोलेंगे लोक लेना है, खट से नीचे नहीं जाना चाहिए। बांच के कभी देखे हो? बांच जब उड़ान मारता है देखना ऊपर से एकदम सीधा नीचे गोता मार देगा। जहां शिकार मिला गोता, तू सो इसी करना ना, एकदम गोता चोंच बिरले रह। अब विजय सर बोला तो लोका गलो, बात खत्म। ठीक है एकदम। तो ध्यान देना, मोबाइल में लोक लेते। मोबाइल लोक लेंगे नहीं, सब बोल ले मोबाइल ले। अच्छा मोबाइल जो ना मोबाइल गड़बड़ा जाता तब तो हमारा आवाज के साथ कुछ और कुछ हो जाता ना, कुछ हो जाता। मैं काम रहेगा उसी समय मुंह खोलो ना, कुछ मुंह में चल जाता। चलो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार राजधानी गिरिब्रज। उसका बेटा अजातशत्रु कहाँ बनाया? राजगिरी। अजातशत्रु का बेटा उदयन कहाँ बना? किसको? पाटलिपुत्र या पाटिल ग्राम की स्थापना करके उसको राजधानी बनाया। अंतिम राजा इसका बना नागदशक। इसका उपनाम अगर कहेगा तो क्या बनेगा? इसने भी अपनी राजधानी को अलग थलग न ले गया, कहाँ पे रख दिया? नाम है नाग, डंस लेगा लेकिन इसी को डंस लिया। एक आमात्य था, एक मंत्री था इसी का मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। यह नाग तो यह शिशुनाग ना। शिशुनाग ने इसको डस लिया। डस लिया माने मार दिया। काम तमाम। और इस तरीके से आपका हर्यक वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं। हर्यक वंश सदा सदा के लिए। बिंबिसार ने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना किया। पूछेगा राजगिरी की स्थापना कौन किया? बिंबिसार। ठीक है। और बिंबिसार के पास एक वैद्य था, इलाज करे वाला, उसका नाम था जीवक। क्या नाम था उसका? जीवक। उसने अवंती के राजा प्रद्युत जब बीमार पड़े थे तो बिंबिसार ने उसको भेजा था उसके दरबार में। किसके दरबार में भेजा था? जीवक को भेजा था। किसके दरबार में? प्रद्युत के। प्रद्युत कहाँ के राजा थे? अवंती के। कान दिमाग सब खोल के रखो, लिखने के लिए विजय सर के क्लास में दर्शन ना हो तो बहुत समझ गए।
सब दिमाग में छपाता है। एक बार फिर से चले, राजगिरी की स्थापना कौन किया? बिंबिसार। राजधानी कहाँ बनाया? गिरिपुर। इसी को राजगिरी भी कह दोगे तो कोई लूट न लेगा, ठीक है। अवंती के राजा प्रद्योत था। अवंती के राजा कौन था? प्रद्योत। बिंबिसार ने अपने वैद्य को भेजा था किसके पास? प्रद्योत के पास। उसका नाम क्या था वैद्य? जीवक। क्या नाम था? जीवक। उसके बाद एक बात और बताइएगा, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, बौद्ध संगीति, कौन संगीति? बौद्ध संगीति। अजातशत्रु ने सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा में करवाया। पूछता बौद्ध संगीति समझते हो? यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सबको ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक जगह पे सभा बुलाई जाती थी। और जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था, 4 बौद्ध संगीति हुआ है। कितना बौद्ध संगीति हुआ है? 4। चौथा बौद्ध संगीति जब आएगा तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट जाएगा। क्या भाग में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। जानने के लिए संपर्क बनाए रखें, ठीक है। तो अभी समझे, बहुत पहला जो बौद्ध संगीति जो हुआ था उसके किसके शासन काल में हुआ था? हुआ लोग अजातशत्रु। किसके? अजातशत्रु। कब हुआ था? 483 ईसा को। कब हुआ था? 483। चलिए, उसके बाद आ गए नाग दशक को तो डस लिया, शिशुनाग मार दिया। इस वंश का कहानी क्या हो गया यहीं पे? समाप्त। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। कौन वंश आता है? शिशुनाग। शिशुनाग जो था ना, कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको गया है? शिशुनाग वंश की स्थापना किया शिशुनाग। कौन किया? शिशुनाग ने स्थापना किया। लेकिन इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र नहीं छोड़ा, ठीक है। और ये अपनी राजधानी को बेहतरीन जगह आपकी पावन धरती वैशाली में लाया। कहाँ पे लाया? वैशाली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली 16 महाजनपदों में बट जाएगा, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो था मगध था। कौन था बच्चे लोग? मगध। ठीक है। लेकिन बाबू, बाप अगर शेर तो बेटा काला सो गया का बाबू न मानबो। बेटवा आ गया काला सो, कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा, सब दिन से पटना के उन्ने वाला क्षेत्र तू हमरा सिखावे वैशाली, हम वैशाली। और उसने अपनी राजधानी को फिर से ले गया पाटलिपुत्रा। कहाँ ले गया? पाटलिपुत्रा यानी पाटलिपुत्र ले गया। पूछेगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया? शिशुनाग। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? वैशाली। और काला सो कहाँ ले गया? हाँ, एक बात और बता दूं, इस वंश का अंतिम जो राजा हुआ, उसका नाम था नंदीवर्धन। अंतिम राजा जो हुआ वो कौन था? नंदीवर्धन। बाबू पहला और अंतिम पूछेगा, पहला और अंतिम पूछेगा। कोई दिक्कत है? शिशुनाग वंश का स्थापना कौन किया? शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कौन ले गया? काला। अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। अंतिम राजा नंदीवर्धन। उसके बाद इसका नंदीवर्धन को भी क्या किया? और उसके बाद आपके एक नया वंश जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश का स्थापना का श्रेय जाता है महापद्मनंद। नंद वंश का स्थापना कौन किया? महापद्मनंद। नंद वंश का स्थापना महापद्मनंद। ओ, अभी सब सोच रहे थे कि शिशु बनाकर मोर देना आएगा। हाँ, ठीक है, हम सब ठीक है। बोली है ना, एकदम चुप्पे साथ लिखा। कहो ना सर ना, नंदे वंश रहेगा। 6 बजे विदाई होगा तो 6 बजे होगा, 7 बजे 9 होगा ना। चलिए, पहले तो मछली के गर्दा उड़ गया, सब अपना तो खाया, ससुराल सब भेज दिया। चलो, सब ना खाया, हम ना खाया, काली पूजा। आगे ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का स्थापना का श्रेय कहाँ जाता है? प्रिया गायब है फेरो, चल गलो की। अच्छा ठीक है, बेटी जब जवान हो जाए तो घर में रहना भी सही नहीं है। अब बेटा जब जवान हो जाए तो ओकरा बाहर भेज देना ठीक है, गांव में न रह के चाहिए। चलो, बेटा जवान हो जाए तो शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाओ, पुतो बस जाए, चाय पानी पियो, लड़ाई झगड़ा करो। बेटी जवान हो जाए तो ओकरा अच्छा से पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दो। सब बराबर है, सब पढ़ोगे तो अच्छा समाज का निर्माण होगा, नहीं पढ़ोगे तो खराब समाज का निर्माण।
कभी रोड पर अटैची में नंबर भेजा जाएगा, कभी पीछा कर घर पहुंचा देगा, तेल जला देगा ना, वैसा सके पकड़ के बहुत सुंदर से खड़ा करके सीधा आग लगा देना चाहिए, एकदम जिंदा जला देना चाहिए, ताकि हमारी बेटियां, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी पत्नी शान से रोड पर फैशन में घूमता उठा रियली कहते हैं क्या, अच्छे समझ याद रखना, वो सबसे जिंदगी बनती नहीं है। रोड पर बोल देवे से कुछ होता, मुंह पूछा जाता है, हमारा ऐसा रहेगा तो खूब अच्छा ओखरी में लेकर मुंह पूछ दे तो चिकन लगवे, अगर तो कुछ कर दो, दाग कर दो, कोई कुछ पैसे ना जीता जला दो। ये सब काम में एकदम कोई माफी नहीं, तोड़ तार के दबड़ा बिके फुर हो जा, बात खाता है। चलिए आगे बढ़िए, नहीं क्योंकि गंदा समाज हो रहा है पूरा। आज हम लोग का बेटी और बहन घर से दूरा पर निकलना पसंद नहीं करती, हाँ, और जब बकलोल लिखा इसे देखता हूँ चलेगा रास्ता पर क्या है कि गड़बड़ी ये है कि ऐसे पूरा समाज गंदा होता, कुछ लड़का तो बर्बाद होता ही है, लड़की भी बर्बाद होता है, समाज गंदा हो जाता है। ओकरे देख लेके बगलो वाला रतिया में 12 बजे फोन से हेलो नचेले है, 3 बजे पता चला कि भाग गया, तीसरी से नाम ट्रेन धैले कहाँ चल गया पता, अब पीने का पता चलता है कि नहीं ट्रेन नहीं था रहा तो दीदी कम की करने ससुराल में सुता, ऐसा होता है। बोला अभी आदमियों से ऐसे हो गया, बोला कि बोल शादी कर दो, तो शादी करे से समस्या समाधान हो जाएगा, पूछता हो बिहान से शादी कर दो तो रहे वैसा नहीं। पहली नजर का प्यार, पहली नजर की सुंदरता का टीका है, क्रीम लगा के जयमाला पर चढ़ जाओ तक का सुंदर हो जाओगे, भगलो। आगे बढ़ो, नाथ के संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? महापद्मनाभ। एक बात समझिएगा, अभिलेख किसे कहते हैं सबको पता होगा। अभिलेख, अभिलेख क्या था पता है? पत्थर पर थूण दिया ना तो हो गया अभिलेख, पत्थर पर थूण दिया था अभिलेख, पूर्णा माने समझे, खोद दिया, लिख दिया, अभिलेख हो गया। पिलर पर लिख दिया तो स्तंभ ले कहता ना, पिलर यह है मैं थूण दिए जाके थूण दो, बन गेलो, कथी बन गेलो? स्तंभ ले। ऐसे ही समझ में आला, हमू कभी के हमू बोर्ड पर थूण दे दियो ले, जो लोग बोर्ड स्तंभ बोर्ड ले ना। तो याद रखिएगा इस चीज को कि जब अभिलेख क्या है सबको समझिए। अभिलेख का परिभाषा कि अभिलेख जो होता है वह मिट्टी या पाषाण माने पत्थर पर खुदाई ना करके जो कुछ भी लिखा जाता तो वो सारा क्या कहलाता है? अभिलेख। क्या कहलाता है? अभिलेख। अभिलेख की शुरुआत वैसे माना जाता है अशोक के समय से। किसके समय से? अशोक। एक बात समझिएगा, नंदवंश के संस्थापक कौन है? नंदवंश के संस्थापक कौन है? रुचि, नंदवंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। कौन है? महापद्मनंद। चलो, और एक बात समझिएगा, घनानंद जो था ना, घनानंद, देखो नंद वंश में पहला है महापद्मनंद, अंतिम जो है ना बड़ा अथाई राजा घनानंद। याद करो वो दिन जब, चलो देखो जब इसके दरबार में आया था, कौन आया था? चाणक्य आया था। कौन आया था? बाबू घनानंद के समकालीन जो था, समकालीन मान उसी समय कौन था जानते हो? सिकंदर महान। एक बेटी है कार्नेलिया, इंतजार में कार्नेलिया। अरे हाँ हाँ, ओ हो गड़बड़ा जाए, उमर बोले ना गड़बड़ा। एकर सेनापति था, कौन था? सेल्यूकस। एक खूबसूरत बेटी था जिसका नाम था कार्नेलिया। पूरा कहानी जानने के लिए अगला साल संपर्क करें, क्योंकि इस बार टाइम कम है। याद रखना, इस बार का इतिहास मैं पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा? इसके पीछे राज है। राज है कि इस बार समय हम लोगों के पास एकदम राते में भागे के प्लान है, जेब में लो उठा भाग, प्लान पहले से बना के रख, क्योंकि अब हम लोग के पास टाइम बहुत कम बच गया। पानी नहीं चढ़ेगा, अभी ऑक्सीजन लगेगा, कभी प्राण छूटेगा कोई पता नहीं, ठीक है। इसलिए इस बार इतिहास में बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन इस बार दाल में कुछ काला है।
थोड़ा सा सेंध मारेंगे, ठीक है? मुंह पर याद कर देगा, मुंह पर कैसे याद होते सर? मुंह पर छपा ना देवो। चलिए आ जाओ। नंदवंश के संस्थापक कौन है बउआ? नंदवंश के संस्थापक अंतिम राजा कौन है? घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था बाबू। और इसी के समय में सिकंदर भारत पर हमला किया और उधर से आया, अपने पत्नी के साथ हमेशा रहता था। भारत में जब प्रवेश किया, विश्व विजेता बनने का सपना लिए, तो उसको कश्मीर के आसपास ही यहाँ के पहला शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ जो कहा जाता है, भारतीय लेखक कहते हैं कि पोरस जीत गया था, और यूनान के लेखक कहते हैं कि वह जो था क्या था, जीता सिकंदर। लेकिन दोनों ने आपस में संधि कर लिया। सिकंदर कहा कि बाप रे बाप, जब पहला राजा ऐसा तो अंदर कैसन होगा, गेट पर बुढ़िया ऐसा बैठे रहे तो अंदर कैसन कैसन होगी, झकझोर दगा मुंह नोच लेगा। कहला कि बाप रे बाप, हम आगे न बढ़ो, तैयो हिम्मत कर गए। पोरस कहला कि ओकर पत्नी तो हाथ में राखी बांध देते रही बड़ा प्यार से, जेकरा जीता बांध के तू भाई हो गए, भाई बना लिया। कहला कि ठीक है, हम तो कहला कि सिकंदर की अब ना हम आगे हमला करेंगे, तू हमारा रोरा न बने। तू तो आप देखा रूप देखा तो सुंदर हमें करे तेरी यूनान वाला देखा तो एकदम मुंह देखते ऐसे देखते रह गए, बोर पड़ गए कि हम राजा हसी। कहला कि तो कोने से बोलत होते सिकंदर ना कि राजा आगे तू हम ले जाओ सेना, तो तू जोरे चलिए, लेकिन हमला हमरा न करिए। अब देखे तो बकलोलवा पत्नी पर ओकरा निहारत होते कुछो, हाँ ठीक है, वो तो सब बोले भोर ना। कहला कि ठीक है, आगे बढ़ा तो एक यहाँ पे बहुत बेहतरीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में पड़ता है, उसी के थे एक बौद्ध धर्म के ज्ञाता, एक नहीं, उसका नाम था चाणक्य। क्या नाम था उसका? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के शासन। याद रहेगा, मैंने कहा कौन दुनिया में खोल तेरे चलबे तो डोले के चाहिए धरती, धरती डोले के मतलब तोरा चले से ना डोलता है। इतना बड़का आदमी बन जाए कि चारों तरफ पूरा आगे पीछे आएगा, कोने ही गड़ी में वो गड़ी में हम फट से निकलेगा, गेट सब खुलेगा, हम हीरो की तरह एंट्री होगा। चल माने बात है। चलो हाँ, सिकंदर, अब ये सिकंदर जब भारत आया तो अब तो कोई भी राजा आएगा तो लुटबे करेगा। सिकंदर तो यहाँ चाणक्य बड़ा चिंतित था कि बड़ा खराब है कि भारत पर हमला होगा, भारत को बर्बाद कर देगा। पहुंचा किसके दरबार में? घनानंद। क्या कि राजा, और राजा तो टुन था, पी कर दम चल रहा है, जय श्री राम। उधर लड़की सब डांस कर रही है, पी कर मस्त है, 4 गो जांग पर सुतल है, 4 गो कंधा पर सुतल है लड़की, एकदम मस्त होले पी कर। का कौन अदर न पी कर बोल तो लगे कि हम ऐसे आइली है, आ यूनान के एगो राजा है जो यहाँ पे हमला सुनाई देते हैं, वो में कहते कि ऐसे से हुआ, हमला हो रहा, अपने भारत को बर्बाद कर देगा। आप तो महान शासक के आसपास के राजा को इकट्ठा करके हम लोग उसको भगा देखा दे। और कथी बोले छे दिल गया सेनापति, अगर धर चुरकी धर, माने सीखा धर आ बिग दे। बाप रे बाप, भलको सीखा होने का भी घसेट करके ये तो हो सपने टूट गए। देखो उस कम न रही। कहा कि ठीक है, मैं अपनी सीखा को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा। भोगलो दो रही थे ना, और भर मैदान में भोगलो कल ला। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, क्लास है आ जाएगा। हाँ जल्दी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। वही सब सब्जेक्ट, इतिहास है, रीजनिंग है, मैथ। आज संडे है, वो बोर बोले आज मंडे हो गया, कल ज्योग्राफी का क्लास चल गया है, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बात ऐसी थी ना, फोनो पर लगा, फोन के ऑफ पहले तो करिया लगे जो विजय सर फोन ना उठा, फोन ना उठा हम कहाँ जाए। एगो तो शादी ब्याह के चक्कर वो फोन करते रहे छे कि सर जी कल जल्दी शादी, हम कहले अभी ना करो, कल का इंतजार कुछ बन दे ना आगे।
महापद्मिनी तो उल्टे सूझते चल नंदवंश के अंतिम राजा कौन जल्दी बोलो घनन। हाँ वहां पे जब पहुंचा कौन पहुंचा चाणक्य जी हंसितले है बड़बड़ाई से बगले पर मार दे बस गर्दन काट दे ओकर बगले बड़ने कर जब भागे जाते तो रास्ता में एगो मिला ठीक है एक बच्चा मिला जो खेल रहा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य उसको ले गया तक्षशिला बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया कहा कि गणानंद तोरा छोड़ो ना अभी फरियाल है जब दो संकट आता था बड़ी संकट पहले देखा जाता है क्योंकि तोरा हम बाद में फरियाल हो पहले हमारा देश पर काल आए पहले फरियाल में कोना के सिकंदर से फरियाल आप कैसे फरिया भाई दिमाग सिकंदर तो माने वाला तो हमला करबे करेगा लेकिन चाणक्य बहुत ही विद्वान आदमी था दिमाग लगाने में एक पर एक उसने क्या किया दिमाग लगाया अपने चेलवा चंद्रगुप्त मौर्य को ओकरा सेना में जाके धंस दे माने घुसा दे कैसे घुसाया उससे पहले सिकंदर के कहा कि एगो सुनो अगर तुम ना भारत में आगे बढ़ोगे ब्यास नदी के आगे तो यहाँ दैविक प्रकोप है तोरा पर मंडरा रहलो हो माने उधर जाओगे ना तो तुम लोग मारे जाओगे लेकिन एक जो सेनापति था बड़ा चालाक था सेनापति पढ़ा लिखल होता है सेल्युकस निकल गया राजा ये सब झूठ मूठ के सब बात हो कुछ होए वाला ना अब बोले कथी की न मान ले तो अब क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को उसको घुसा दिया कहाँ पे मेन हो किचन घर रसोई घर वह में फिट कर दिया कैसे किया फिट तो सिकंदर के कोई अति सेना सैनिक था और मार दिया अगर पूरा वस्त्र उसे पहन लिया जूता उता सब लगा लिया तलवार उलवार ले लिया अब समझा कि हमरे है ना घुस गया अंदर के रसोई घर तक गया और डेली कुछ ना कुछ घपला होना शुरू हुआ कहियो जहर मिला दे कहियो नशा कहियो देखे तो जो में मिलाया ऊपर पूरे बटालियन साफ है गायब अब तो सिकंदर चौहट ठीक है बात है अरे बाप रे तो दैविक प्रकोप है मर रहा है कनु का कुछ कनु को बेहोशे कर दे कोई लारे माने लोथी चुआवे लागे कथि कर कहै छै गंजे गिरावे लागे पैसे ने दवाई मिले ले है अब कहै छै बाप रे सेनो सा इनका ना राजा हम नहीं जाएंगे दैविक प्रकोप है बहाना करता है सिकंदर कहता है तो कहा सिकंदर चाणक्य को कि कोई ना कोई तो उपाय है हर दुख का इलाज है दर्द दिल का कैसे करना हो सिर्फ एक ना याद है हमरो नहीं याद आ रहा है अरे प्रेम रोग का गाना है ठीक है गनवा याद आएगा तो बताएंगे इतने याद है तो दर्द दिल की दवा सिर्फ कॉफी है चलो अब यहाँ पे क्या हुआ कहानी बढ़ते गया तो वहां पे कहा कि हाँ ठीक है सिकंदर उपाय तो है लेकिन उपाय यह है कि अगर तुम चाहते हो कि दैविक प्रकोप से बच जाओ तुम्हारी सेना बच जाए तुम आगे बढ़ सको तो तुमको करना पड़ेगा यज्ञ यज्ञ का शर्त है कि तुम्हारी 2 बूंद खून चाहिए क्या बूंद खून चाहिए समझ गया सेल्युकस निकेटर तेज कहता है ना में चाल हो सिकंदर चाल है राजा जी महाराज चाल है क्या है चाल लो चाहे खा लो बचना है जैसे गया इंजेक्शन ऐसे भोंक के खून निकालेला सेल्युकस सतवा धोखा बिक दिया होगा ना बाप रे बा ऐसा न उसमें जहर था अगर वो भोंक देता तो बारे था लेकिन बचेगा वो ना बचेगा नहीं चाणक्य देखो आदमी अपनों से मारा जाता है अपनों से क्या सितम गैरों से सितम ना जब देखोगे पद्मावती मूवी अरे पद्मावती एक ये है मतलब नामो इन्होंने हो जाता उमरवा के असर है अरे ये कौन था ये नयका मूवी निकला था देख रहा शीशा में देखता है पद्मावती है रतन सिन्हा पद्मावती वाला कहानी ना याद आ पद्मावती हाँ चलो छोड़ दो हाँ तो इधर क्या हो गया नहीं हुआ अब ब्यास नदी को पार करने से बहुत सेना इनकार कर दिया सिकंदर भी समझा कि अब हम यहाँ पे रहने वाले बेचारा लौट गया अपन सब काम काज केकरा संभाल दिया याद कर लो सिकंदर का सेनापति उसका जल सेनापति निर्याकस जल सेनापति सिकंदर के घोड़ा का नाम है क्या पता है जानने के लिए कमेंट बॉक्स में तो एक बात समझिएगा तो यहाँ पे सिकंदर चला गया अब यहाँ तब तक कहानी अब तो निपट लिया निपटायल है अब जो है घनानंद पर वार करना है
चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी चालाक, चाणक्य उससे भी चालाक विदुर नीति जानता था। आसपास के सभी राजाओं में असंतोष की भावना थी, सबको मिलाया और बेटा जो उसकी बेटी जो था इसका दुर्वासा सब खबर भेजता था। हमला किया गया और जिसमें घनानंद को मार दिया गया, बदला भी सध गया, बात भी खत्म और राजा बन गया कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे किस वंश का शासन आ गया? मौर्य वंश। इसका सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? किसको? चाणक्य को, कौटिल्य को। विष्णुगुप्त की किताब लिख दिया अर्थशास्त्र मौर्य वंश के बारे में। हो गया शुरुआत, यही से चैप्टर आपकी शुरुआत होती है। समझ रहे हो बात को? मौर्य वंश का शुरुआत हो गया। अब सेल्यूकस निकेटर समझा कि अब तू तो हमरा अरे दिमाग से हमरा भगवा दिया राजा के, लेकिन हम तक कमजोर नहीं। लेकिन जो ये मगध पड़ता था उसके उधर पानी हेल के आना था। घोड़ा तो हमें चिचिया लगते, हाथी की जरूरत, हाथी का उसको कमी था। फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत हाथी लिया और चल दिया युद्ध। जब सेल्यूकस निकेटर हमला कर दिया, उसको पता नहीं था कि घनानंद है कि कौन है, हमला मार दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथिये से ओकरा लपेट के मार दिया। 400 सैनिक बच गए मात्र। अब कहा कि अब कोई उपाय, अब तो मारे जाएंगे। तुरंत अपनी बेटी कार्नेलिया को आगे कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य देखा से देखते रह गए, पलके न गिर रहा। बाप रे बाप, ऐसा बलक खेला, बलक गिरिए न रहा। अब क्या किया जाए भाई? कहा सेल्यूकस निकेटर, ये कहा सेल्यूकस निकेटर की अब हम क्या करें? चाल तो सफल हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य कहा कि एक उपाय है सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर जो सामने है ना, हमारा दे दे। तो ये तो मंजूर, तो बहुत खुशी के बात, ले लो, कर दिया शादी। लेकिन था बिहारी। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का था? बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी। ये कखनी ऐठ देगा, कखनी मार देगा, चिर देगा, कोई पता? पल भर के प्यार पल भर में चिर फाड़ कर बिक देता है। सोचा बाप रे, कहीं मेरे बेटी के पूछ न दे देखो, वहां तो ले जाएगा। कई दिन प्रेम, कई दिन रहते एगो घर में, कई दिन प्रेम। हाँ, ये बार बार कहते कि शादी जब हो जाए तो पति को 3 महीना 4 महीना के बाद 8-9 महीना के लिए बाहर भेज दो। नहीं, प्रेम बना रहेगा। वहाँ यहाँ पे तो खायला ना पूछ भाई, तबे तो कोनो जैसी रास्ता में चलो, खाना खा ली हो, ठीक से रही हो, एन्ने ओन्ने तक न जाई हो। अरे बोले तो मैं पूछ होई तरह अभी एक के रात में क्यों हो गए? ये होता है प्रेम। आज ज्यादा लड़ाई झगड़ा ओकरे होता है जगह पति सालों भर जोड़े रहता है। और धोका झोटा होना नोच रहे तोरे ना कन्या होना चिन्हा चोकी। बाप रे बाप, रोड पर लेकर ना चले, नाच चाहिए तो प्योर नाच। इतना निमन कन्या तो दोसर लेकर भाग जातो, भागी जा, भाग जा। अब यहाँ पे क्या हुआ? बोला कि ऐसे काम न चलतो। ये कहा ऐसे काम बिहारी हो, इतना सुंदर बेटी हो, पूछ कांच देतो, ऐसा करे वो एकरा जोरे बे। कहलके कि देखो रिवाज होता है कि लड़की के साथ वो लड़का जाता है, पूछे कांचे ना शुरू में, तो ले गया। अब कहा कि ठीक है, मेगास्थनीज जो था उसको क्या कर दिया, उसके जोरे भेज दिया। एने से फोन तो अगर होता ही ना, उससे होते बात क्या कहलके मेगास्थनीज से पूछे तो दे ई कौन सेल्यूकस कैसा हो, बेटी के ठीक से रखैया कि ना? अरे राजा जी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, बेटी के तो बाप रे बाप जेना कब से कहियो। रात में पार्क चलता 12 बजे उठ के चल जाए चंद्रगुप्त मौर्य। नदी में हम चलम तो नदी में ले जाए, बाप रे ऐसा तो दूल्हा मिलना मुश्किल। बात चल ठीक हो, तू होती रहो, संभाल ले रहो। मेगास्थनीज वहीं पे रहा और पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या किया सब कुछ लिख डाला, कैसे शासन किया। इसलिए याद रखना, किताब लिखा जिसका नाम था मेगास्थनीज का इंडिका। पूछ रहे इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन बरस रहा है, बारिश हो रही है क्वेश्चन का। इंडिका पुस्तक कौन लिख दिया? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। कोई समस्या फरिया गया निकाली मौर्य। लेकिन सबका कितना डिटेल करें, हम सोचते खत्म करे चैप्टर, खत्म होता नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य शादी तो हो ही गया, प्यार में पागल हो ही गया। अब लेकिन इस शादी से संतुष्ट नहीं था तो कौन नहीं था? चाणक्य, उसका गुरु जो था खुश नहीं था। वो समझ चुका था कि अब घून लग चुका है,
घून अब इसको खा जाएगा नहीं। अरे अब सिंपल बात है, 12 बजे 1 बजे रात में कहूँ लेकर चल जाए, जहाँ कहे तहाँ जाए छे, कोई के बात ना सुने छे, तब बर्बादी शुरू है। बाप रे, हिष्ट पुरुष अच्छा आदमी भीतरे भीतरे शराब लेखा खा जाए। कहा कि ठीक है, कोई तो उपाय करना पड़ेगा। प्रेम से जहर मिलाया, ऐसा जहर जो पता भी नहीं चला, दे दिया कार्नेलिया को। कार्नेलिया सदा सदा के लिए सो गए और उसके प्रेम में पागल कौन? चंद्रगुप्त देवदास बन गया। कहा कि अब क्या हो, अब गाना बजता होगा वहां पे ना, ठीक है। तो अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब क्या होता है, बाबू राजा है, पता तो लगा ही लेते, पता लगवाई तो लगवाई, पता कर के तो पता चले जार तरीके का गुरुए जी। अब एहो चला, एहो गुरु जी के दे दिया विष। गुरु जी प्यारे में जितना उसकी पत्नी प्यार, उससे कई गुना ज्यादा प्यारा था गुरु। प्यार में अंधा, पत्नी के सुख में पागल होए, कुछ न दिखाई देते, मर गया दोनों साफ। अब चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल पागल हो गया, न चंद्रगुप्त के बिना रहता था, न पत्नी के बिना। बेचारा इतना शक्तिशाली राजा चला गया कर्नाटक के सरबन बेलगोला। कहाँ चला गया? सरबन बेलगोला में चला गया। देश के लाल शादी ब्याह सब ले लेके कहाँ चला गया? सरबन गोला, गोला नामो है। यहाँ पे गोला न खाया, उपवास कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया। इतना महान शासक का इस तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आया, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आया बिंदुसार। पुण्यकारी था बिंबिसार। हर एक वंश संस्थापक कौन था? पुण्यकारी कौन आ गया? बिंदुसार आ गया। बिंदुसार नामों से सारा सर्वा वाला कामों कर। देखिए, नया नया जब बहन के शादी होता हो तो भाईबा होते रहता हो, गल्ला रहता ना, समझ में आता है। गल्ला के मुआ तो लड़कियों का झमक, खाली लड़की हिंदर और तो है सार, नामो है सार, कामो करेगा सारे। अब ले सब लड़की से एकदम शुरू है राम कहानी। खूब मुस्कुराइया, हमरा तो यहाँ खूब स्वर्ग में बर्बाद हो जाए, बर्बाद बेचा देवे ना बाबू रे। अब कहानी पलटा। बिंदुसार जहां जाता था 2-4 को पैदा करके छोड़। बाप रे बाप वाला वीडियो देखे आप पगला जाए। हम ना करें, इतिहास करें, हम करें। हम पढ़ाते तो कहता है कि सर आप बोलते हैं वो लड़का है में संस्कार। अरे लड़का के संस्कार भी रहते सब बात सुनेगा तो गवर्नमेंट से कला भाग जैसे न पढ़ा लिखल है। हम लड़का तो न भगे, तो सुनने के भाग गेल भक्तों इतना ज्ञान देते हैं कि सब बाप रे पूरा बहुत मन होता ना कहते सर पापा जी कल मेरा मन कर गया, तो हम कब चल ठीक है पापा मुझे से बतियाए लो तनी खराब हो और कुछ वो तो मन कही है ऐसे। तो बिंदुसार बाबू यहाँ पे सुनो, 2 एकड़ तो बड़ा निम्न बेटा था। एक का नाम था सुशील और एक बड़का बेटा का नाम था सुशील और ननकी का बेटा का नाम था अशोक। आ एने ओने मारे होले पूरा पूरा 101 कहानी बहुत लंबी है, मैं उतना नहीं सुना पाऊंगा। बिंदुसार बहुत ज्यादा तो नहीं किया लेकिन हानि भी होने नहीं दिया। जितना सम्राट का मगध में राज था उसको बना के रखा। बड़का बेटा था सुशील, ये कहाँ पे? कश्मीर में। कहाँ का शासक था? कश्मीर। और कश्मीर का राजा था अशोक, इन्हें अलग का राजा था। वहां पे की बोले ना, देखो अशोक बड़ा शक्तिशाली था, सुशील उतना नहीं। जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में होले का थी, वहां पे एक पर हमला कर दिया, तो मार उड़ कर भगा दे। बिंदुसार कहलके कि अशोक एक तो तेरा भैया के मार के भगाइले की करबो, तो हम मोबाइल यार गेलै। अब बाबू 2 दिन में सब के पूछ के रख देलके, 2 दिन में शाम आप
भैया के बगले 2 दिन में जब बोले तो बिंदुसार वाले ये कैसे हो गलो, बोले कश्मीर का विद्रोह का क्या हुआ, महाराज शांत हो गया। तो लगे कैसे, तब भेजिए ना कोई देख आएगा। जब देखा तो वहां आदमी है ना सब कटायल है, तो कह रहे कैसे कर दिया ऐसे, हम पूछो ना गया सबके गर्दन में खच खच उड़ाते चले गए, सबके काट के रख दिया। वो बिहारी ना है, काट के रख दिया पूरा कश्मीर में। अब कहा कि बउआ बिहारी तो ना तो सीढ़ी लगा के करा के मन इज्जत दिया। कश्मीर में जब बिहारी आता हो अशोक का लगे सीढ़ी लगा के रखना, स्थापना कर दिया कौन चीज का, श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना कौन किया, अशोक। कौन किया, पूरा कट गया हट गया, यहाँ पे पूरा ब्राह्मण लोग सब या बहुत सारे जाति लोग आ गए, नहीं काट दिया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि देखो बिंदुसार को प्यारा था अशोक, बड़का बेटा सुशील था लेकिन कमजोर था, राजा बनाना किसको चाहता था, अशोक। लेकिन कहानी तब तक ट्विस्ट ले लिया। ट्विस्ट क्या लिया कि बिंदुसार बीमार होने के कारण मर गया तो अधिकार यही करता कि राजा कौन बनेगा, बड़का बेटा सुशील राजा बन गया। कहा कि ठीक है राजा हो तो तुम्हारा बड़ा स्वागत अच्छा से किया जाना चाहिए। मगध के राजा हो, कोई आम राजा तो नहीं, बहुत बड़ा शासन है। बुलाया कहा कि सब लोग आइए कुम्हरार में आइए, अगम कुआं वहीं पे आइए। सब पहुंचा चलिए कहा कि राजा तो सबको बनना है, चलो कोना के राजा बनना है। तो जितना था बाप रे हमू भाई तो हमरो तो पप्पा ऐसे माने हमू साथे अब बहुत आ गेलो खजाना, सब के तलवार निकाला, खच उड़ा दिया, 99 गो के काट के अगम कुआं में डाल दिया। और ई जो था सुशील अशोक कहा कि मेरा तो अधिकार है, हम तो राजा बने। तलवार निकाला ओकरो खट से कहा कि और कोई हते राजा बन गए ना, कोई ना है, आप ही अशोक जिंदाबाद हो गए। कहानी सब पूछा गए। अशोक एकरो लगले चक्कर, एक कहानी सुनाए भी थे। अशोक जब राजा बना तो राजा को शिकार करने का बड़ा शौक होता है, जंगल में जाता है। कहाँ जाता है, गया जंगल में हो गया मंग। जंगल में जब गया तो वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जंगल में थी। हाँ, दोनों का मुलाकात हुआ, लाइन क्लियर, बलवा ऐसे उठ, लाइन क्लियर। अशोक समझा कि अब बात पक्की है, राजा होके लगे की कर रहा है, ठीक है, लेकिन बात अब थोड़ा सा बढ़ाया जाए। दोनों बतियाया, फुसफुसाया ना, पसंद आ गया दोनों। लेकिन लड़कियां बड़ी चालाक है। लड़की पूछे अरे तोरी हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी मैं पूछा था। बाप रे बाप कल कि अच्छा आप है कौन, कल कि मैं अशोक हूँ, मगध का सम्राट। कल कि कैसा बात है, दिल तो हम दे ही चुके, शादी कर लिया जाए अच्छा रहेगा। मतलब कहाँ से है, तब बिहार से। बाप रे, एक बिहारी हाँ बाप रे ना, कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं करिएगा, तो शादी नहीं कर सकते तो चल गए पीछे पहुंच गए हुआ दरबार में। कल कि हम इनसे शादी करना चाहते, मगध के राजा है। कल कि हमारे यहाँ तो एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की लड़कियां बाहर शादी जब करेगी तो कलिंग के ही लोगों से करता है। बाप इतना बड़ा राजा और ऐसा वाला बात बर्दाश्त होती। हमला बोल दिया। जब हमला हुआ बाबू इतना मार काट हुआ, लेकिन अशोक को यह पता नहीं था कि यहाँ के जन्म ले से हो लड़की लड़का औरत सब युद्ध करता है। युद्ध में लड़की नहीं ना रहती। अब कलिंग का नियम था सब करेगा। युद्ध शुरू हो गया बाबू, रहता है वहां पहन ले, पता है तुमको, मुंह सब बंद रहता है। खट कर अशोक पूरा के काट कूट दिया। अंत में वो बड़ा मुड़ी गिरा, चुप सीना नीचा। अच्छा देखा जब ओकरा खोल के, तब बाप रे, तो ओहे लड़किया है बोल जेकरा लेल हमला हुआ था। कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब तो ही ओहे समय बाप रे बा माई करे
पागल लेखा हो गए, चिल्लाए उल्लाए लगलो ना। बेवफा सनम देखा है ना? लड़कवा के ना देख ले कैसे चिल्लाए छे, पागल हो जाए छे। देवदास देखे हो, कथी देखो, धड़कन देखे हो, हाँ धड़कन में देखा छे सुनील शेट्टी के, पूरा सब खरीद के, बाप रे बा ये कौन लड़की कौन चीज है वो, एकरा ले सब कुछ बेकार। एला कहै छे पुतो जल्दी न लागे छै बेटा, हाँ कहानी खत्म हो तो ट्विस्ट आ जातो, रतिये में पढ़ा देतो। सुनै छी आई मम्मी जी, बाप रे बाप वो जो है बहिन तो हर कम न समझिए, बहिन तक हम बुराई न करे लेकिन कम न समझिए, वो रह ओकरा सिखले उल्टा पुल्टा ना। बोलो मम्मी ई हो जे नाश कर देतो तोरा परिवार के, उल्टा पुल्टा। वो बेटवा उल्टा ना पुल्टा, मम्मी ओए मम्मी की होलो, तू कल ऐसे बोले ओकरा, बाप रे बाप। ले अब कहै छै कि रहे के मन तो रही यार, तो से मिलबो खाइलो ना मिलतो रह, तोरा ओने कर बना देबो, तो ऐसे हमरा घर नाश देबे, सब नसा जात, हम कमाए जाम के हम एते अथी करब, तोरा ओने कर रही है का एते आइयोबे ना, खाए के मन तो वहां रख तो ओने कर रख देतो, ते से उठा के अपन ले जाए। बात कहानी यहां से ट्विस्ट आ गया, पगला उगला गया, अशोक छोड़ दिया तलवार उलवार, इतना हत्या हुआ था ना कि आज तक इतिहास में इतना खून अभी भी वहां लाल है मिट्टी, छोड़ दिया। हाँ एक भतीजा था, कहल चाचा की होलो, कथी कहियो रे कहल के एक उपाय है, चल एगो उपगुप्त है जो बौद्ध धर्म के सीखे, उपगुप्त नाम याद रखना, अशोक का पहला बौद्ध धर्म गुरु है उपगुप्त। कहल के चलो उपगुप्त के पास, इस दुनिया सब छोड़, बुद्धम शरणम गच्छामि। इतना महान राजा, देखो कैसे होता है, कहानी सीख लो, आगे तुम लोग को जीना है, तो ऐसे नशा न जाइए। तो कहा कि ठीक है, उपगुप्त के शिक्षा लिया, उसी से बौद्ध धर्म को अपना लिया, सारे धर्मों के ग्रंथ को पढ़ा, अच्छाई को अपने आपस में शामिल कर लिया और बौद्ध धर्म का पुजारी हो गया, पूरा विश्व में इसका फैलाया। अपने बेटा महेंद्र, बेटी संघमित्रा को श्रीलंका, याद रखना कहाँ भेज दिया, श्रीलंका। अशोक के बेटा का नाम क्या है, न जब याद लो तो ऐसा पूछबो न जैसे अशोको न पूछलके बउआ। क्वेश्चन है, अशोक के कौन था बौद्ध धर्म का पहला गुरु, उपगुप्त था, समझे, और कौन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। अब बेटा का नाम क्या था, महेंद्र, बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा, बेटी का नाम संघमित्रा, बेटी का नाम, बेटवा का नाम महेंद्र। कहाँ भेजा, श्रीलंका। क्यों भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अंजना जी आवाज भी दो, आवाज दो हमको, हम आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी यहाँ पे खत्म। अब अशोक, कौन, अशोक कहानी समाप्त, अशोक का कहानी समाप्त। बेचारा अशोक की मृत्यु हुई, हथियार उथियार छोड़ ले था, शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गया था, आगे का काम तो करिए देगा, कौन कौन है पता है। अब शुंग वंश जिसका शासक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था, कौन जाति का था, ब्राह्मण। ये देखा कि अब तो में दम है नहीं, खट सिना मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, उसका नाम भी था महापद्मनंद। तो सर उल्टा बोला गया, ओहो, बृहद्रथ नाम था उसका, क्या नाम था, बृहद्रथ। उसको मार दिया पुष्यमित्र शुंग, किसको मार दिया, बृहद्रथ को, और कहानी समाप्त। मौर्य वंश यहीं पे क्या हो गया, समाप्त। कौन वंश आएगा, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था, कुछ किया हुआ नहीं, ये भी आगे की कहानी लेते हुए पहुंच गया कर्ण वंश में। सब कर्ण वंश के संस्थापक कौन हो गया, कौन हुआ, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव। एहो सा लेढ़ा सा कुछ काम नहीं किया, चल दिया। उसके बाद आ गया सातवाहन वंश, ऐसी ही कचरा कुचरी होते हुए समाप्त हो गया, और आगे की कहानी शुरू होगी गुप्त काल।
कौन काल में? तो अभी शॉर्ट में आप लोगों ने थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में क्या किया? जानकारी प्राप्त किया। किसका प्राप्त किया जानकारी? तो अभी आपने देखा मगध साम्राज्य में हम लोग बिंबिसार को देखे, अजातशत्रु को देखे, उदयन को देखे, शिशुनाग देखे, नंद वंश को देखे। कौन वंश को देखे? महाजनपद। उसके बाद महाजनपद की विशेषता थोड़ा सा जान लिया जाए तो अच्छा रहेगा। एक बात समझिएगा, मगध जो था उसमें लोहे का भंडार बहुत ज्यादा था। कोई दिक्कत है क्या? और इतना ही नहीं, चूंकि यह मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र था, गंगा का क्षेत्र था, इसलिए उपजाऊ भी बहुत ज्यादा था। और मगध का राजा था जिसके पास बहुत शक्तिशाली सेना था। इसमें हाथी था और घोड़ा था। हाथी और घोड़ा, हाथी दलदल में भी चल सकता था, पानी में भी चल सकता था, घोड़ा जो था भूमि पर आसानी से चल सकता था। कोई दिक्कत है तो बोलो। मगध में अनार्य लोग बहुत ज्यादा थे, माने ग्रामीण लोग बहुत ज्यादा थे। कोई दिक्कत है तो बोलो। बच्चे लोग पूछेगा महाजनपद की विशेषता बताइए तो बता दोगे? सबसे पहले बताना कि यह जो है गंगा के आसपास का क्षेत्र है, इसलिए काफी उपजाऊ, काफी उपजाऊ। ठीक है, इसमें जो है अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे प्रतापी राजा हुए। कोई दिक्कत है क्या? इसके पास शक्तिशाली सेना था जिसमें हाथी और घोड़ा हुआ करते थे। कोई समझ में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। मौर्य वंश का कहानी आप लोगों को पता। मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद कौन आया? बिंदुसार आया। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक आया। अशोक के बाद तनी को राजा आया और कहानी को लेकर चला गया। कहानी को लेकर चला गया। सातवाहन वंश जब खत्म होता है तो कुषाण वंश आएगा। कौन वंश आएगा? सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी हुआ है कुषाण वंश। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कब जारी हुआ है? कुषाण वंश। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी हुआ है कहाँ पे पता है? सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जो जारी हुआ है गुप्त काल में, इसलिए गुप्त काल को स्वर्णयुग के नाम से जाना जाता है। शुद्ध सोना कुषाण काल, शुद्ध सोना कुषाण काल, शुद्ध सोना। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल। सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी, यूनान के लोग वाला हिंद यूनानी। कोई दिक्कत है क्या? अब उसके बाद बहुत सारा शैली है, गंधार शैली है, मथुरा शैली है, अमरावती शैली है, और तब कहानी शुरू होता है गुप्त साम्राज्य। कौन साम्राज्य? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ी सी कहानी आपके लिए पेश करता हूं। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। इसका शक्तिशाली जो राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश, गुप्त संवत की शुरुआत 319 से 320, 319 से 320, 319 से बहुत सारे इसमें राजा आए। कहानी को ले चलो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिक्का। सिक्का, कोई भी जो सिक्का चलो कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य होते रहते। बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे काम चलते रहते। आगे बढ़िए। कि हाथ आप पैर को थोड़ा सावधानी से चलाना चाहिए। समझ रहे हो? आराम से चलो, लजाओ नहीं। पास में खूबसूरत कोई है तो उधर देखने के चक्कर में अपना गोर हाथ मत तोड़वा लो कोई। आराम से चलो, अपना मस्ती में कुछ नहीं कहता। लोग तुम्हारे बारे में जो कहता है कहने, तुमको कोई शर्म नहीं। बहुत सारा लजौकिन लड़का रहता, ऐसे को लजा, ऐसे कौन खींच दे। आराम से बिंदास बिंदास जी, ठीक है। चलो, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त। श्री गुप्त। उसमें एक संवत चला था, उस संवत का नाम क्या है? गुप्त संवत। गुप्त संवत कब से कब चला? 319 से 320, 319 से 320। सिक्का क्या है समझो। सिक्का बहुत तरह का बना होता है। सिक्का बहुत तरह का बना होता है। कुछ सिक्का चांदी का, कुछ सिक्का सोने का, कुछ सिक्का मिट्टी का, मिट्टी के सिक्का टेराकोटा, मिट्टी का सिक्का टेराकोटा। सिक्का के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है गुप्त काल। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सोना एक बहुत ही बहुमूल्य और सुंदर धातु है जो सबको पसंद होता है। तो दिक्कत है तो बोलो, बोलो बचवा, समझ में आ रहा है? उसके बाद इस काल में संस्कृति चरमोत्कर्ष पर थी।
बढ़िया जीवन था, समझे। बहुत सारे राजा हुए। कौन कौन राजा हुए? जैसे आपको मैं बता दूं कि गुप्त काल जो था, कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक के दृष्टिकोण से भी बहुत ही बेहतरीन था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य उपाधि दी जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि दी जाती है? विक्रमादित्य उपाधि। पूछेगा विक्रमादित्य उपाधि किसको दी जाती है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके दरबार में रहते थे कालिदास, वराहमिहिर, वरुचि, वररुचि, शंकु बेताल भट्ट, घटकर पर, धनवंतरी, छपनक और अमर व्यवस्था, समझ गए। और 9 रत्न रहता था, 9 रत्न, 9 विभाग के विद्वान, समझे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण। उसको भारत का स्वर्ण क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को बहुत बार पूछा, लिखाएंगे भी। भारत के का स्वर्ण किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल। क्यों कहा जाता है? सोने की अधिकता, शुद्धता, और इस समय कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति, और एक से बढ़कर एक राजा, विक्रमादित्य उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को, और उसके दरबार में एक से बढ़कर एक राजा कालिदास, वराहमिहिर, 9 रत्न रहा करते थे। तो समझ में आ रहा है कुछ? लेकिन धीरे धीरे सिंचाई का, पहले नहर से ना सुने ना 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 बुझतो ना, आई तू हमरा तंग करे छे, पहले तोरो तंग करे वाला कोई आता जस करनी। अगर क्वेश्चन है गुप्त काल को स्वर्ण क्यों कहा जाता है, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बताना कि सोना एक बहुमूल्य धातु है जो कि गुप्त काल में बहुत ज्यादा प्रचलन में आया। बोलो बचवा। दूसरी बात कि उस काल में जो था, कौन काल में? गुप्त काल में जो संस्कृति था, रहन सहन, खान पान चरमोत्कर्ष पर था, माने अंतिम पीक पर था। और गुप्त काल में ज्ञान, विज्ञान, कला, अस्थाप, साहित्य काफी उन्नति हुई, काफी उन्नति हुई। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विक्रमादित्य, वराहमिहिर, वररुचि, शंकु बेताल भट्ट, एक पर एक नाम, सब 9 रत्न शामिल। 9 रत्न अकबर के भी दरबार में है, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में, इसलिए इसको स्वर्णिम का नाम। पहले सिंचाई केवल जो होता था नहरों के माध्यम से हुआ करता था, नदियों के माध्यम से, लेकिन कृषि का स्वरूप बढ़ा नहीं, हल का प्रयोग होने लगा, लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होता था जिससे उपजाऊ बढ़ा। पहले धान के बीज को अंकुरित किया जाता था, पौधे पानी से भरे खेत में रोप दिया जाता था, रोपाई करने के बाद जहां पानी अत्यधिक मात्रा में होता था वहीं पे इसको रोपा जाता था। गंगा घाटी में धान की रोपाई करने से उपज में ज्यादा वृद्धि हुई, और सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर का प्रयोग किया। याद कर लो, कुआं, तालाब, नहर का प्रयोग। सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? ठीक है, इसका मतलब बदला। उसके बाद गुप्त काल में भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण भी मिलता है। भूमि दान समझते हो? सातवाहन अभिलेख में मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दान देने की चर्चा है। जब भी अश्वमेध यज्ञ होता था तो गांव क्या कर दिया जाता था? दान में दे दिया जाता था। कौन देता था? राजा देता था। अश्वमेध यज्ञ क्या है समझो थोड़ा सा। अश्वमेध यज्ञ क्या है? इसमें अश्व माने घोड़ा, घोड़ा को छोड़ दिया जाता है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे सेना रहती है, जो उसको पकड़ लेता है उसको युद्ध करना पड़ता है। और अगर राम जी के घोड़ा जहां जहां जाएंगे वो राज्य राम जी का होगा। बेटवा बाप, बाप शेर तो बेटवा सवा से याद रखे तू सब बेटा उटा जन्म न दिए, बेटी से जन्म न दिए, तो शेर तो बोल कर तू सवा शेर। अगर तू दिन में 2 घंटा घूमते हो तो बेटवा 4 घंटा घूमता हो। अगर तू पड़ोसी की खिड़की में देखे तो भी वो लेंस लगा के देखता हो, परेशान हो जाए। आई तू आगे बढ़। अब इन्हें घोरवा अश्वमेध में घोड़ा छोड़ देता है, जहां तक गया नहीं रोका, सब साम्राज्य उसका, जो पकड़ लिया उससे युद्ध होता था। जीत गए तो तुम्हारा, हार गए तो बर्बाद। लेकिन सब बुर्बक था। अरे घोड़े न है, एक बगल में घोड़ी छोड़ देता, बुर्बक बातें खत्म, ले फिर उतनी पहुंचा देते ना, बुर्बक। घोड़ी छोड़ देना चाहिए गाइस हो। घोड़वा एक चक्कर में प्रेम में पागल होकर पहुंचे थे फिर होती राम जी के घर।
कहानी ये खत्म। अकेले ना रह कर हम तरह से छोड़ दे बोरी समझ रहे हैं। पड़ोसी अगर बड़ा परेशान कर रहा है, 2-4 गो लड़की बड़ा को लेकर छोड़ दे, कहानी खत्म। बेटवा से सब वही में जय श्री राम अरे कर दे भगवा दे ओकरे से जय श्री राम अशोक लेकर मिलता है। लड़की आ जाएगी, पैसा दोगे आ जाएगी, आराम से बेटवा को फंसा लेगी, बहुत दिमाग से सब पैसा तिजोरी खिजोरी सब ले लेगी और कहते ठीक है हाँ काम हो रहा है, ठीक है काम हो जाएगा, ठीक है ले लो, सबको खिला दो, गाड़ खत्म करवा दो, आग लगा दो, सब जल के भस्म हो जाएगा, कल न्यूज बन जाएगा घर में आग लगी, सिलेंडर फट गया, सभी लोग मारे गए, बस कहानी समाप्त, दुश्मनी भी खत्म, जमीन जायदाद सब तुम्हारे नाम हो गया, मंदिर उंदिर बनवा दो, पाप के भागी नहीं बनोगे, भगवान के दिल जल चढ़ाओ, नहीं न तो मस्जिद में जाके कुरान उरान पढ़ो, खुश रहो, जय जिंदाबाद, पूरा दायरे बना लो, हम हो गए हम इस सब में। बाप रे बाप बहुत अच्छा। ऐसे हुआ अश्वमेध, तो यहाँ पूछेगा तुमसे कि गुप्त काल में भूमि दान की प्रथा शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? अश्वमेध यज्ञ होता था और उसी में एक गांव को क्या किया जाता था? दान में दिया जाता। क्या किया जाता बच्चे लोग? दान में दिया जाता। क्या दिया जाता था? गांव को। अब सुनो, मान ले कि कोई है राजा, एक बेटा हुआ, राजा का बेटा गुलाम बेटा हुआ, तो राजा के बाद जो आया वो सब उत्तर राजा हुआ। कौन राजा हुआ? उत्तर। तो गुप्त काल के बाद आएगा तो उत्तर गुप्त का, मौर्य के बाद आएगा तो उत्तर मौर्य का, तो गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल का शुरुआत होता है और उसमें आगे कहानी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पाटलिपुत्र बड़ा अच्छा राजा होता है, पाटलिपुत्र बड़ा अच्छा जगह होता है, उदयन स्थापना करता है, गंगा सोन और पुनपुन के नदियों पर स्थित पाटिल ग्राम को राजगीर के स्थान पर मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया जाता है। कहानी ऐसे ही बढ़ती चलती है, लेकिन चैप्टर जो है आपका शॉर्ट रूप में समाप्त हो गया। विस्तार से जानने के लिए अगले साल फिर से आप लोग, फरवरी में एग्जाम हुआ तो 1 मार्च को पधारिएगा, आपके सामने चैप्टर फिर से शुरू होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन आज इतना है। अब कहेगा सर हम पूरा कहानी तो न जाने, पूरा कहानी जाने, कम में जाने। अभी क्वेश्चन आएगा ऐसे बहुत सारा। तो अब आप लोग क्या करिएगा, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास, इस बार हम ना कहेंगे हमारे वीडियो देखो, मोबाइल पर जाके लिखना क्लास 12 ना, मौर्य काल से गुप्तोत्तर काल पढ़ लेना। ओहो न हो किताब एगो खरीद लिए, कुछ लोग जैसे किताब के लोगों में पैसा न देलक था, किताब खरीद लेना, आराम से पढ़ लेना। में बहुत क्वेश्चन है, एक सके देखा देना ठीक कहता है कि हमरा न देखो, पटना दिल्ली सब तर न पढ़े बुझाई देखे कि होमवर्क सर क्लासे में हमरा सबके होमवर्क न, तो यही किताब है SPPD इतिहास, भारतीय इतिहास का विषय वस्तु। अब ब्रह्मा के खरीदना, इन्हें के 11 के खरीद के मुस्कुराइए, खरीद के इसमें जब उल्टो के पन्ना एकदम रंगीन छपले हो, बढ़ते गए 200-250 में देते हो किताब, तो ये सब पढ़ लिए हो, वीडियो देख लेना। तीसरा चैप्टर में एंट्री मारना। कौन चैप्टर में? ना उल्टा बोला जाए। दूसरा चैप्टर में एंट्री मारना। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास पढ़ते चल जाना। पढ़ते पढ़ते जब मन भर जाए तो एकदम पढ़ना नहीं छोड़ना। हम एक लपेट लिए हैं ऐसे। यहाँ पे NCERT बुक में जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर दिया है। अभ्यासार्थ प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये खजाना है क्वेश्चन का ना। उसके बाद उदाहरण दीर्घ उत्तरीय ऑब्जेक्टिव के खजाना, इतना अगर पढ़ लिए बेरा पार हो जाएगा। और उसके बाद अंत में उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल, यहाँ लग पढ़ लिए, एको लाइन न छोड़ना। जहां से पूछे लगे कि विजय सर से पढ़े, जनने से पूछे फट सीना जवाब, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर का जो क्लास होगा मैं करा दूंगा, लिखा दूंगा, तैयारी कर लीजिएगा। टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। इंग्लिश का टेस्ट इस सप्ताह में भी संभावना बन रही है।
कौन सा चैप्टर का? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आप पूरा याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो इन लोगों को मैं सुना रहा हूँ, आप लोग भी तैयारी करिए और इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद।